अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ये वो गोल्डमैन है जो कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज से मिला था, अपनी शर्ट पर साइन करवाई थी और उसके बाद इसके बकौल इस्लामाबाद में इसका ठहरना मुश्किल हो गया है। पीटीआई के सपोर्टर्स जो इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को एक अमेरिकन रिजीम चेंज का हिस्सा समझते हैं, उन्होंने इसका यहाँ पर खड़ा होना बंद कर दिया और एक हफ्ते बाद ये वापस यहाँ पर आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। सर, ये सबसे पहले बताएं कि ये खबरें आ रही हैं कि जी आप इमरान खान से मिलना चाहते हैं। जी मैं मिलना चाहता हूँ, अभी से नहीं, जब वो वजीर आजम थे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पर वो नहीं मिले। फिर भी मेरी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी होगी इमरान खान। हमें ये खबरें मिली हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आपको मना करवाया गया है फोन करके कि इमरान खान से आपने नहीं मिलना है, बन्नी गाला नहीं जाना। नहीं, ये बात झूठ है कि मेरा खुद दिल नहीं था कि मैं बनी गाला जाऊँ। पहले मेरा दिल था कि मैं, आपको किसने मना किया था कि बन्नी गाला इमरान खान से मिलने आपने नहीं जाना? मेरा दिल ने इसलिए कि देखे ना, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं कोई फटी को जाए, मैं गरीब बंदा हूँ, उधर चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ या आईजी साहब का बेटा हूँ, तो मैं समझ आती है तो मेरे पीछे कोई पहुंच रही हूँ, उठा के डाले के अंदर डाल के फेंक दें, मैं क्या कर सकता हूँ? डाले के अंदर डाल के कौन फेंक सकता आपको? यार आप सब समझ सकते हैं, ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं। आप भी कहने का नहीं, मतलब नहीं, आप खुलकर बताएं ना सर, आप इस मुल्क का एहसास आए, आपको कौन डाले में डाल के फेंक सकता है? कोई भी, मतलब अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, मुझे नहीं पता कितनी पार्टियों का क्या ताल्लुक होता है, क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके बीच में मैं क्यों रगड़ा जा रहा हूँ? मैं अपना आर्ट इधर दिखा रहा हूँ। आज इस आर्ट की वजह से मैं पहले इतना नाम कमा, इतनी माशाल्लाह मेहनत की है, तो इस जगह पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आज फिर भी आपको इस इंटरव्यू ले रहे हैं, इस वजह से आज मैं इधर आके खड़ा होता हूँ तो मुझे लोग गालियां दे के जा। बच्चे, आप इस मुल्क का एहसास आए, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बताएं कि हमारे मुल्क का एक आर्टिस्ट इस्लामाबाद के चौराहे में खड़ा होकर बताए कि उसे डर है कि डाले में डालकर उसे फेंक दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि इमरान खान से मिलने की वजह से। वो देखे, पार्टियों का चक्कर होता है, उस पार्टियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा दिल जहाँ चाहेगा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं आजाद मुल्क का एक बच्चा हूँ। जहाँ दिल करेगा मैं जाऊंगा। ये तो नहीं है कि आप अभी पीटीआई के तो आप मुस्लिम नून से मना करेंगे, भाई मुस्लिम नून के पास ना जाओ, और मुस्लिम नून के तो पीटीआई के पास नहीं जाओ। यार आप लड़ रहे हैं, आपस में लड़े ना, मैंने क्या गलती की जिनकी वजह से? और ये ख्वाहिश मैं रखता हूँ इंशाअल्लाह मेरा इमरान खान मुझे बुलाए। आपने हमजा शहबाज साहब को कहा कि आपकी छाती पर साइन करें, ये आपने किससे देखा था और कहां से आपको आइडिया आया था? ये तो अबू बकर को देखा था मैंने, जो इमरान खान ने साइन किए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने शहबाज हमजा साहब को नहीं बताया कि इमरान खान की तरह साइन करें जो उन्होंने अबू बकर को किए? नहीं, ये लोगों ने वीडियो बनाई हुई नहीं, और देखे ना, उनकी भी बड़ी मेहरबानी। मैं तो इस समझ के गया था सीएम है, मतलब सीएम कोई बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी ना है कि मुझे बुला रहा है अपने पास। मैं तो उस हिसाब से गया था, मेरा नाम और जाएगा, जितनी मेहनत की है माशाल्लाह गया भी है। तो फिर उसके बाद हुआ क्या जब आप वापस आए इस्लामाबाद के चौराहे में? तो जो वो नहीं पूछे तो अच्छा है यार। सर बताएं ना, हम सुनना चाह रहे हैं, आखिर आप आर्टिस्ट हैं। यार यहाँ गालियां दे के जा रहे हैं लोग, नालते दे रहे हैं, अब किस तरह मैं एक एक गाली आपको बताऊं? वो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए था हमसे? क्यों बता, गलत बंदे हैं, एक सारी एक पार्टियां एक साथ हो गई हैं, ये तो वो अकेला लीडर है। यार मैं मानता हूँ कि लीडर है, हम सब मानते कि लीडर है। अब ये नहीं कहता कि मुस्लिम नून वाले भी खराब हैं या गलत हैं, यार सब एक साथ। हम अगर आप सारे मिल के चलाओगे तो पाकिस्तान चलेगा। आपस में ही लड़ते रहो, दूसरा मुल्क तो हमारे से फायदे ही उठाएंगे, बोलेंगे अपने मुल्क में आप कर रहे हैं। तो इनकी वजह से देखे ना, अभी मेरे क्या इसमें दोष था जिसकी वजह से मैं इधर गालियां। आप मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दें। सर आप वापस इमरान खान साहब से मिलेंगे तो यही लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। नहीं दीवाने हो, अगर मुझे ये काम छोड़ना पड़ा मैं छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, इतना मैं कह देता हूँ। अगर ये मुझे गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद का काम छोड़ना पड़ा, ये छोड़ने के लिए भी। आपको डर, मुझे ये बताएं, लोगों का है या आपको डर उन डालों का है कि अगर आप बन्नी गाला जाएंगे और जिनकी हुकूमत भी है जाहिर है आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी? यार जो देखा जाएगा ज्यादातर बंदा मर जाएगा ना, यही होगा ना। पर इमरान खान साहब से इंशाल्लाह मिलेंगे। और क्या कहेंगे इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप मुझे बुलाएंगे, और अगर इमरान खान से मिलने के लिए जो रुकावट आएगी और ये काम छोड़ने पड़े तो मैं अभी वर्दी फेंक देता हूँ। मैं ऐसे कोई बात नहीं है, अगर यहाँ नहीं तो इंशाल्लाह बाहर मुल्क जाके मैं अपना मुल्क का नाम रोशन करना ना। पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, इंशाल्लाह इस मुल्क का नाम बाहर मुल्क में भी मैं रोशन करूंगा। ये बात छोड़ दें कि पाकिस्तान के अंदर ही करना है, बाहर भी चले जाएंगे, पर इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कहीं पे भी जाना पड़े। जहाँ तक ये बात है कि इमरान खान साहब से मिलने के रोका जाएगा, रुकेंगे नहीं, जाना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है जी खान साहब से मिलना चाहते हैं और किसी भी तरह से रुकेंगे नहीं। ये हमारा आर्टिस्ट है, ये बच्चा है, इसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। हमजा शहबाज साहब ने इन्हें बुलाया, ये गए मिलने, और उसके बाद जाहिर है आज पाकिस्तान पूरा खान साहब के पीछे खड़ा है। उन्होंने इनका
यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल कर दिया था। शुक्रिया।